1 साल पहले मैंने अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा डिसीजन लिया था जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल के रख दी। मैंने एक ऐसी चीज़ को क्विट किया था जिसने मेरी एनर्जी, मेरे काम करने की पोटेंशियल, मेरे जितने भी एस्पिरेशंस थे, मेरे जितने भी गोल्स वगैरह थे, सबको वो डाउन ले गया था। हर चीज़ को रॉक बॉटम। और तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मैं मास्टरबेट की बात कर रहा हूँ। उस चीज़ ने मेरे को तबाह कर दिया था, मैं लिटरली बता रहा हूँ। मेरे कॉन्फिडेंस की तो वाट लग चुकी थी बहुत बुरे ढंग से। लेकिन 1 साल नो फैप करने के बाद मैं अपने एक ऐसे वर्जन से मिल रहा हूँ ना, जो बहुत ज़्यादा इवॉल्व है उस पुराने वर्जन से। वो बहुत ज़्यादा बेटर है, वो स्ट्रॉन्गर है, वो स्मार्टर है, वो बेटर है। इस वर्जन का जो दिमाग है ना, जो अभी वाला वर्जन है मेरा, इसका दिमाग कहीं डाइवर्ट नहीं हो सकता। मैं आराम से घंटों घंटों बैठ के कहीं पे फोकस कर सकता हूँ बड़े आराम से। अब मेरा दिमाग इतना साफ हो चुका है कि भाई गंदे बेकार ख्याल तो आते ही नहीं मेरे दिमाग में। हर टाइम काम की बात है या तो कुछ और बात है, लेकिन बेकार चीज़ें कभी नहीं। तो शुरुआती दिनों में मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई थी, जो सबको आती भी हैं, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरे को जब जब इरिटेशन होती थी, जब जब मेरे को बुरा लगता था उस दिन मैं और वेट्स उठाता था। मैं जिम जाके तोड़ता था वेट्स को, मैं आराम से तोड़ता था। और जब जब गुस्सा आता था या फिर कुछ भी वीक सा फील होता था तो मैं वेट्स को उठाता था। जब भी दिमाग में कुछ बुरे ख्याल आते थे तो मैं बुक पढ़ने लग जाता था। आई नो ये बहुत तुम्हें बोरिंग और लग रहा होगा सुनने पे कि भाई बुक कौन पढ़ता है, अभी इस जमाने में बुक कौन पकड़ता है। तुम्हें तो सोशल मीडिया चलाना चाहिए, तुम्हें तो यूट्यूब देखना चाहिए, तुम्हें तो इंस्टाग्राम देखना चाहिए। मैंने काफी सारे वीडियोस में सुना है कि भाई अगर तुम नो फैप कर रहे हो और तुम्हें एकदम से अर्जीज आए तो तुम्हें कुछ फनी देखने लग जाना चाहिए, तुम्हें सोशल मीडिया का यूज करने लग जाना चाहिए। तो लेट मी टेल यू, नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर तुम ये करोगे तो तुम्हारा दिमाग कहीं ना कहीं तुमसे जीती जाएगा इस खेल में, क्योंकि उसे पता है कि तुम्हें कैसे डाइवर्ट करना है और तुम्हें कैसे अपने अंडर रखना है, कंट्रोल में। तो यही सब चलता रहा, कारनामे वगैरह। लेकिन 3 महीने गुजरने के बाद मैंने बहुत चीज़ें नोटिस करी अपने अंदर, जो कि थी इम्प्रूव कॉन्फिडेंस। एनर्जी मेरी स्काई रॉकेटेड हो रखी थी, बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। और सबसे बड़ी बात, जो लड़कियां थी ना, मुझे नोटिस करना उन्होंने शुरू कर दिया था। नॉट इन दैट वे कि भाई आई वॉज लुकिंग गुड, मैं उस वे की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो भाई, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है जब तुम नो फैप करते हो, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी आती है और वो एनर्जी लोग फील कर पाते हैं बड़े आराम से। तुम्हारा एक ऑरा ही डिफरेंट बन जाता है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में होता है। काफी यूट्यूबर्स को मैंने ये बोलते हुए सुना है कि भाई वो ये बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा होता है, सच में होता है। तुम्हारे आसपास ना एक पॉजिटिव वाइब आनी शुरू हो जाती है लोगों को, और लोगों को सबसे ज्यादा पॉजिटिव वाइब ही पसंद आती है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है उनके साथ। लेकिन जब भी वो एक ऐसे पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आते हैं, वो खुश हो जाते हैं और तुम वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो। फोकस इतना ज्यादा बढ़ गया था ना कि मैं और एक्टिविटीज में बहुत अच्छे से ध्यान दे पा रहा था। जैसे कि मैंने बताया कि मैं 1-1, 2-2 घंटा आराम से बैठ जाता हूँ किसी भी चीज को लेके, बड़े आराम से, मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। मेरा अटेंशन स्पैन बहुत बढ़िया है। और ये जो यूट्यूब वीडियो तुम देख रहे हो या फिर यूट्यूब चैनल तुम देख रहे हो ना, ये मैंने तब बनाया था जब मेरे नो फैप को बहुत टाइम हो चुका था। उस टाइम मेरे को लग रहा था कि भाई नहीं बनाना चाहिए, बहुत सारे लोग गंदा गंदा बोलेंगे, ये बोलेंगे अरे भाई कैसा है ये वगैरह वगैरह, बहुत नेगेटिव रिव्यू आएगा मुझे। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने बोला मैं करूंगा जो मुझे करना है, मेरा दिमाग नहीं समझाएगा मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए। ये मैं खुद बोल रहा था, ये मैंने खुद अंदर से आवाज आई थी, भाई तू चला, तेरे दिमाग को बोलने दे, तू कर यूट्यूब चैनल स्टार्ट, कुछ नहीं होगा, तू करके तो देख। और लिटरली सेइंग, मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करता इस चीज को करने से। एक चीज तो मैंने अपने दिमाग को बताई दी थी कि भाई यू आर माई स्लेव, आई एम नॉट योर स्लेव। जो मैं बोलूंगा तू वो करेगा। मैंने दिमाग को सीधा बोल दिया था बड़े आराम से। मैंने बोला कि भाई दिमाग नहीं चलाएगा मुझे, मैं चलाऊंगा अपने दिमाग को। तो ऐसे ही करते करते 1 साल भी गुजर गया था, लेकिन 1 साल गुजरा का पता ही नहीं चला। और यह भी तुम्हारे साथ भी होगा। जितनी भी चीजें तुम्हें याद रहेगी ना, वो तुम्हें स्ट्रगलिंग डेज की याद रहेगी। बीच के दिन में तुमने क्या किया वो कुछ ज्यादा याद नहीं रहेगा तुम्हें मेन रहेगा जो तुमने स्टार्टिंग पॉइंट है और सीधा जो एंड पॉइंट है, तुम्हें बस वो याद रहेगा। बीच का जो प्रोसेस है ना, वो उतना याद नहीं रहेगा, क्योंकि जब तुम्हारी आदतें अच्छी हो जाती है उसके बाद उन चीज़ों को हैंडल करना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन 1 साल के बाद मेरे को एक चीज़ समझ आई कि मेरी लाइफ में ना, मेरी लाइफ का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ माई लाइफ, ये मुझे समझ आया। मेरी लाइफ का एग्जिस्टेंस मुझे समझ आया। और इसका मतलब ये नहीं कि बस मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब ये कि मैं खुद को कितना डेवलप कर सकता हूँ, खुद को कितना अच्छा बना सकता हूँ। ये है मेरी जिंदगी का मतलब। देखो, जो नो फैप होता है ना, तुम्हारे बेस्ट वर्जन को निखार के बाहर लाता है और तुम्हारी बहुत हेल्प करता है। लेकिन मैं पर्सनली बताऊं तो नो फैप ने बस मेरी वहां तक हेल्प नहीं करी, इसने मुझे ये भी बताया कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माई लाइफ। अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख चुके हो
तो मैं तुम्हें एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर तुमने नोफैप अभी तक स्टार्ट नहीं किया है ना, तो भाई कर दो स्टार्ट। अभी भी बहुत टाइम है तुम्हारे पास, बहुत वक्त है। तो प्लीज़ अभी से, आज से इसको स्टार्ट कर दो, क्योंकि एक बार तुमने इसे शुरू कर दिया ना, तुम इसकी ब्यूटी समझोगे कि भाई एट द एंड ऑफ द रोड तुम्हारे लिए बहुत प्यारा रिवॉर्ड तुम्हारा वेट कर रहा है, और वो है तुम्हारा बेस्ट वर्जन, जो कि तुम्हें कहाँ तक ले जाएगा तुम्हें भी नहीं मालूम। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि तुम कितने ज़्यादा पावरफुल हो एक बार अगर तुमने नोफैप को सीख लिया, समझ लिया और कर लिया। बड़े आराम से सब कुछ आराम से हो जाएगा, लेकिन तुम्हें वो विल पावर दिखानी पड़ेगी, तुम्हें एक्शन लेना पड़ेगा। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई देन मेक श्योर कि तुम लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा दो। और एक और चीज़ भाई, अगर तुम नोफैप कर रहे हो ना, तो तुम्हें उसे यूज़ भी करना आना चाहिए। अगर तुम उसे यूज़ नहीं कर पाओगे तो तुम बहुत बड़े प्रॉब्लम में पड़ जाओगे बहुत बुरे ढंग से, और तुम रिलैप्स भी कर सकते हो। तो मेक श्योर कि तुम मेरी वो वाली वीडियो देख लो जिसमें मैंने ये बता रखा है कि नोफैप को यूज़ कैसे करना है। हम वही मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।